हमारे पतिदेव स्नान करने के लिए रेडी हैं। इधर भी सब रेडी हो रहे हैं नहाने को। अरे लीजिए गमछी लीजिए, जाइए। जेंट्स लोग आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे स्नान करके, फिर माता रानी के दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पे सभी लोग स्नान कर चुके हैं और हम लोग भी, जो पहले जेंट्स पार्टी थे वो गए, उसके बाद हम लोग सब सारी लेडीज गए। पहले माँ आई, उसके बाद मैं और दीदी गए थे। सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। ये जो मेरी साड़ी आप देख रहे हैं, ये मेरी शादी वाली साड़ी है। इसी साड़ी पे मैंने शादी की थी मिस्टर पतिदेव से। सो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे दोबारा ये साड़ी पहनने का मौका मिला। वैसे तो मैं 2-3 बार पहन चुकी हूँ, बट फिर भी आज वैष्णो देवी में जाने के बाद, और वो भी ये साड़ी पहनने के बाद, और साथ ही साथ मेरे पति देव भी हैं, दोनों साथ में दर्शन करेंगे, तो इस वजह से भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद ये रहा मेरा बर्थडे का गिफ्ट। सो जीत ने मुझे ये वेयर करवाया। उसके बाद जो मेरी शादी वाली चुन्नी है वो भी मैं लेके आई थी, क्योंकि माता रानी के दरबार में जा रही हूँ दर्शन करने पहली बार अपने पति के साथ, तो चुन्नी के बिना तो अधूरा ही है। तो फिर मैंने ये भी कैरी करके लाया था। और उसके बाद मैं चुन्नी ओढ़ी और हम दोनों साथ में दर्शन करने को फुल्ली रेडी है। कैसी लग रही हो मैं ये जरूर बताइएगा मुझे। ओए टीका उल्टा हो गया। सो हम लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं माता रानी के दर्शन के लिए, और थोड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। अभी सामान जो है, लगेज जो है वो जमा करेंगे। जूते, चप्पल, पर्स, बेल्ट, जितने भी सबके पास है वो जमा हो जाता है। अंदर तो अलाउड है नहीं। अगर आप लोग आए होंगे तो आप लोग को पता होगा। सो जमा होने के बाद फिर लाइन में लगना पड़ेगा माता रानी के दर्शन करने हेतु। अभी हम लोग जा रहे हैं लगेज को जमा कराने। सो इसके आगे अब मोबाइल अलाउड है नहीं। सो मोबाइल अब मैं यूज नहीं कर सकती। हमारा जो मोबाइल और जब बाकी सारे लगेज जो हैं वो क्लॉक रूम में हमारे लगेज के साथ वो जमा हो जाएंगे। उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे लंबी सी लाइन में लग के, और दर्शन करने के बाद आने के बाद ही मैं आपसे अब मिल पाऊंगी। तो हम सब ने अच्छे से माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छे से तीनों पिंडे के दर्शन हो चुके हैं, और अब भैरव बाबा की तरफ जाने की तैयारी हो रही है। माँ बहुत थक चुकी है, बट फिर भी कोशिश कर रही है चलने की। माँ को अब थोड़ा सा पंप दिया जाएगा, क्योंकि उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। रास्ते में आते वक्त भी एक बार दिया जा गया है। जय माता दी। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। माँ जो घर पे 10 कदम भी चल नहीं पाती हैं, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, उसके वजह से जो माता रानी के दर्शन के लिए इतने ऊंची पहाड़ जो त्रिकुट पर्वत है वो चढ़ के आ गई हैं। तो माता रानी की कृपा से ही ये सब सफल हो पाया है। जय माता दी। साहिल का पहला बार था वैष्णो देवी का। अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे दर्शन हुए, अच्छे से हुए या नहीं? बहुत बढ़िया था। नई नवीली दुल्हन आई थी हमारे साथ, बहुत मजा आया। अच्छा, अब आइए जीजू से पूछते हैं कि उनका दर्शन कैसे हुआ। जीजू कैसे दर्शन हुआ? अच्छे से हो गया दर्शन? फर्स्ट क्लास हो गया। थैंक यू। आयुष, दर्शन अच्छे से हुए? क्यों? आयुष का मुंह लटका हुआ है, बहुत थक गए, भूख लगा हुआ है उनको। दर्शन कैसा हुआ आपका? माँ दर्शन कैसा हुआ? दर्शन अच्छे से हुआ? सबके बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। माता रानी ने अपने दर्शन अच्छे से दे दिए हैं। मैंने भी बताया कि बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। और अब हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने पे, और उसके बाद अगर कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि सबको भूख लगी है और 2:30 बज चुके हैं। आयुष को सबसे ज़्यादा भूख लगा है। जय माता दी। जय माता दी। जय भैरव बाबा। अब हम जा रहे हैं रोपवे से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, और लाइन में खड़े हैं कतार में। भैरव बाबा की, भैरव बाबा की। सो
श्रद्धालुओं की भीड़ भैरव बाबा जाने के लिए तो अभी कम है। रोपवे से जाने के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगानी पड़ती है और करीबन 2 घंटे हम लाइन में लगे थे। और यही रोपवे है जिधर से हम वैष्णो देवी से भैरव बाबा की ओर जाएंगे। यहाँ से करीबन एक रोपवे में एक ट्रिप में 40 लोग से ऊपर लोग जा सकते हैं। तो हमने भी बुक करा था और 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हम इसी रोपवे से ऊपर जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। आयुष का हालत खराब हो गया। नहीं रहेगा हमारा और गोलू साइड का किसी का नहीं रहता। चला फाइनली भैरव बाबा के दर्शन के लिए हम लोग रोपवे में बैठ चुके हैं। रोपवे से जाने में ज्यादा देर नहीं, मुश्किल से 5 या 7 मिनट का रास्ता है ऊपर जाने के लिए। अगर हम नॉर्मली जाते पैदल चल के तो तकरीबन 4 या 5 घंटे में पहुंचते। अब हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करने। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए और यहाँ पे भीड़ श्रद्धालुओं की जो है आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। जय श्री राम। क्या खिला रहा है? उसका हाथ पकड़ खुद से खा रहा है। क्या बादाम काजू है। मुझे भी खिलाना। और साथ नहीं लाया मैं। बादाम है। भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करने के बाद वहीं पे बेसमेंट में लंगर चलता है। हमने वो लंगर का आनंद उठाया, प्रसाद वहां से ग्रहण किया। सभी ने वहां पे लंगर का प्रसाद खाया। जय माता दी। माता रानी हमारी जोड़ी हमेशा बनाए रखना। अगर आप कंटिन्यू चढ़ाई कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रुक के रेस्ट करके चढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा चलने में फिर प्रॉब्लम आती है। माँ की घुटनों के प्रॉब्लम की वजह से हम रेस्ट करके आगे बढ़ रहे थे। इस वजह से सभी के पैरों में प्रॉब्लम हो रही थी। आयुष का मन तो था नहीं घोड़े से आने का, बट सबकी हालत खराब थी जिसके वजह से हमें घोड़े से नीचे उतरना पड़ा। दर्शन करने के बाद मैं नीचे आ चुकी हूँ। सबसे आगे माँ, दीदी और आयुष आए हैं, बट अभी वो मिसिंग है। मैं अकेली हूँ और पीछे से आ रहे हैं जीत, जीजू और साहिल। अभी सब अलग अलग है और सबकी बैटरी जो है फ़ोन की वो डेड है। अभी मैंने जो है एक शॉप से फ़ोन चार्ज किया है, उसके बाद जीत को फ़ोन करा है तो अभी वो पीछे हैं। आयुष का फ़ोन ऑफ हो चुका है, उनसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, तो दीदी, माँ और आयुष को ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ मिल जाएंगे। जय माता दी। घोड़ा और जीजू का घोड़ा तो आ चुका है, अभी आगे गया। मैं जा रही हूँ लाइन में लग के, मेन गेट पे पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। घोड़े तो सभी आ चुके हैं। मिल गई, फाइनली मिल गए सभी लोग इकट्ठे। आयुष फाइनली हम लोग नीचे उतर चुके हैं और वापस जा रहे हैं जहाँ पे हमारा लगेज रखा हुआ है। उसके बाद अब देखते हैं आज रात में कहाँ रहने का जुगाड़ होता है। बिल्कुल नहीं रहने। हाँ। लोग पूरा उस पहाड़ से जितनी भी लाइटें आपको दिख रही है सब जगह से घूम के और अभी हम लोग आए हैं हाँ स्तुति गेस्ट हाउस। इसमें हमारा लगेज रखा है। फाइनली हमने अपना लगेज ले लिया है और अब हम जा रहे हैं वापस बस स्टैंड। पिछले गेस्ट हाउस से चेकआउट करने के बाद और लगेज लेने के बाद हम पहुंचते हैं नए होटल में, जो कि बहुत ही नज़दीक था बस स्टैंड के और बहुत ही अच्छे जगह पे था। क्योंकि 12 बज चुके हैं और मेरा बर्थडे स्टार्ट हो चुका है और जीत पता नहीं कहां से 12 बजे रात में बहुत मिन्नतें करने के बाद एक केक ढूंढ के लाए और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया कुछ इस तरीके से।